मी त्यांनी शिकवलो मी अपन टाइम हो अपने इलाका में हीरो जो लक्ष्मण पाठ करना हीरो बैठ जा भूली बार बार पढ़ मैं बचपन में जरूर कक्षा 8 पास करने के बाद सन 78 में मुंबई गया। जिंदाबाद 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 जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गोयल जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद हर कलाल गोयल जिंदाबाद 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 गोयल जी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। निकलो बाहर मकानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से जिंदाबाद निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से जंग लड़ो बेईमानों से सस्नुर्भिभ्यासे महि देवाय तज्जा विश्ववेदा पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और प्रकाश पवार जी, यशवंत सिंह नेगी जी तक आवाज पहुंच रही है। श्री राहुल नेगी जी, सौरभ नेगी जी, भोला सजवान जी, संदीप चौहान जी। फर्स्ट स्टेज में मैं चाहता हूं कि इतने ही नाम हम सम्मिलित करके इसको बीच में फिर से करेंगे। लच्चू इधर से चलेगा। अरे वहाँ लच्चू आया अभी और बोलो भाई। मिल गया है उसे खोया नहीं करते।
हासिल होती है उन्हीं को सफलता, हासिल होती है उन्हीं को सफलता जो वक्त और हालात पर रोया ही नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो भाजपा में शामिल करने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, चाहे प्रताड़ित किया जा रहा है, अपनी कुछ चंद लाइनों से अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगा। हम वो पत्ते नहीं जो साग से टूटकर गिर जाएं, आंधियों से कहो अपनी औकात में रहें। भगवान नरसिंह की इस भूमि को नमन करते हुए आज हमारे बीच हम सबके नेता आदरणीय गणेश गोदियाल जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी लोग, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, माननीय प्रमुख जी सैलानी जी, हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, आप सब लोगों को मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा। समय की भाषा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब का मतलब है बदलाव, तो हम कह रहे हैं कि बदलाव जिंदाबाद। और बदलाव की ये जंग शुरू हो गई है देश में। न सिर्फ ये जहां हम बैठे हैं हिमालय के अंतिम छोर पर, बद्रीनाथ के पास, देश की सीमा पर, यहां से लेकर के और नीचे केरल तक जो है बदलाव की लहर देश में शुरू हो गई है। तानाशाही के खिलाफ ये जो लोकतंत्र पर हमला, संविधान पर हमला इस देश में हो रहा है, उसको लेकर के सारे देश की लड़ने वाली ताकतें सरकार के खिलाफ जो लगातार डाउन था, कोई घर से बाहर निकल नहीं पा रहा था। मोदी जी ने कहा था लक्ष्मण रेखा है, इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, और हम सब घरों में बंद कर दिए गए। तब उस समय में उर्गम के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा था, आपको याद होगा। कौन था वो आदमी जिसकी गाड़ी उर्गम में पकड़ी गई? कौन था वो था पुलकित आर्य, विनोद आर्य का लड़का, जिसको उर्गम के लोगों ने बंदी बनाया, प्रशासन के हाथ दिया कि ये जो है हरिद्वार से, देहरादून से चल करके लॉकडाउन पार करके कैसे उर्गम पहुंच गया, या अय्याशी करने के लिए कैसे यहाँ आ गया। उस पुलकित आर्य को उर्गम की जनता ने पुलिस के हवाले किया 2021-20 में। और वही पुलकित आर्य अगर उस दिन बंद हो जाता, उसको सजा मिल जाती, तो ये जो घटना हुई है ये घटना नहीं होती, ये जो उसने कांड किया ये कांड नहीं होता। लेकिन उस दिन वो अपने ऊंचे रसूख के कारण, अपनी ऊंची पहुंच के कारण छोड़ दिया गया, और तब अंकिता भंडारी की हत्या करने के लिए ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली छुट्टा छोड़ दिए गए। आभारी हूँ संपूर्ण गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की हमारी सम्मानित जनता का, और खास करके मातृशक्ति का। जिस प्रकार से हमारी सभाओं में हमारी बहनें, हमारी माताएं और तमाम हमारे युवा साथी हों या बुजुर्ग हों, इतनी बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, और मन से सब लोग मुझे ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आपके पास संसाधनों की शक्ति भले कम हो, लेकिन जनशक्ति आपके साथ है। तो उनकी इन बातों से मेरा मनोबल निश्चित रूप में सातवें आसमान। साजिश है। बलूनी जी की गाड़ियां हमसे 10 गुना ज़्यादा हैं, लेकिन हम एक्चुअल जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा नहीं रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार उनकी है, आयोग उनका है, नियम कानून सब उनके हैं। तो हम तो भाई जो हो रहा है उसको दिखा रहे हैं, वो दिखा नहीं रहे हैं। तो ये भी साजिश है ये। लेकिन अंदर और बाहर की जहाँ तक बात है, वो इसलिए बात उठी कि जब वो राज्यसभा का उन्होंने पर्चा भरा तो उन्होंने एड्रेस गढ़वाल का नहीं दिया। तो आज लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर वो गढ़वाल के हैं तो कहाँ के हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। जोशीमठ में आपदा आई वो दिखे नहीं, रैनी में आपदा आई वो दिखे नहीं, चमोली में करंट लगने से 17 लोगों की एक झटके में जान चली गई, वो कहीं दिखे नहीं। तो क्षेत्रीय मुद्दों पर और क्षेत्र की जनता के साथ वो सांसद रहते हुए जब दिखे ही नहीं, तो इसलिए लोग ये पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो गढ़वाल की जनता जानती है कि मैं कहाँ का हूँ। मैं बचपन में जरूर कक्षा 8 पास करने के बाद सन 78 में मुंबई गया, और सन 98 में बम्बई से वापस आया, और सन 78 से 98 तक मैंने जो भी पैसा कमाया अपने गांव में मैंने राठ महाविद्यालय बनाकर, अभी मुझे एक छात्र मिला था कि सर मैं आपके कॉलेज से राठ महाविद्यालय से पढ़ा। तो हमने उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। मेरे 20 साल का जो भी मेरा श्रम रहा, जो भी मैंने अर्जित किया अपने श्रम से, वो सब मैंने यहाँ के विकास में लगाया, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए राठ महाविद्यालय स्थापित करने में। बीजेपी के नेता भी अपना बताएं कि वो कब कहाँ गए और उन्होंने अपने जो अर्जित किया होगा उनसे इस क्षेत्र के क्या विकास किया। व्यक्ति दूसरों को जो उपदेश दे, उस उपदेश को
स्वयं को भी उसे ग्रहण करना चाहिए। मैं यहाँ पर इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस सभा को शुरू होने से पहले मुझे ये पता था कि सभा 1.5-2 घंटे चलनी है, और तुम मिल रहा घाम पर और मिल रहा छैल पर, और मैं तो बार बार पढ़ना कि बैठ जा भूली बार बार पढ़ और भूली भी परेशान। तो वही चुने इन करो भी कि मैं खुद अगर घाम में बैठ लो तो भूली चरमर नहीं होना, आंगों से तुम भी ठीक से बैठ जाते और ऊपर से मच बदल भी सुने जरूर भी छल कर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं राजनीतिक बात पर आता हूं। राजनीतिक विमर्श ये है कि मैं आज चुनाव में खड़ा हूं। भारत के लोकतंत्र में हमें यह अधिकार दिया गया है, भारत के संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर आप सरकार की बातों से सहमत न हो, सरकार की कार्यप्रणाली से सहमत न हो, सरकार के क्रियाकलाप से सहमत न हो, उनकी नीतियों से सहमत न हो, तो आप अपनी असहमति दर्ज कीजिए। और गणेश गोदियाल अपनी असहमति दर्ज करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा है। इस सरकार के खिलाफ असहमति दर्ज करने के लिए आपके सम्मुख खड़ा है और आपके आशीर्वाद का आकांक्षी है। मेरे प्यारे भाइयों, असहमति किस बात की? असहमति इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं और सत्ता में बीजेपी की सरकार है, इसलिए असहमति नहीं। असहमति इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूं और सत्ता बीजेपी की है, इसलिए असहमति नहीं। असहमति इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य और कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का सदस्य होने से पहले मैं इस प्रदेश का नागरिक जो बीजेपी का सपोर्टर होला वो तो पूछना चाहूं छू मैं कि देख ला, आंख खोल के देख ला, अच्छा दिन कहेगा ना, अच्छा दिन हूं बड़े नेता होंगे ना, बीजेपी के भाइयों भी नहीं है अच्छा दिन, जब रखुण बीजेपी के भाइयों को अच्छा दिन और खुण तैयार छवा तब रखुण तो कांग्रेस बड़े नेता लोग फाल मारे खान उन्हें भी अच्छे दिन नहीं है ना। अच्छे दिन अमित शाह जी के बेटे क्या आए जो क्रिकेट के नाम पर कौन नहीं जानते थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते, सरकार में दबदबा होने के नाते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव बन गए, उनके अच्छे दिन आए। हमें क्या मिला? पिछले 10 साल में हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी मिली। अगर घर में एक बेरोजगार नौन होला, 3 बेरोजगार नौन होला तो बोए बाप तो शाम वक्त रोटी चैन से पेट में नहीं जा रही और रात आराम से नींद नहीं आ रही। और इस सरकार ने ये समझते हुए ये सगुफे दिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं। ये अच्छे दिन का झांसा ये उन्नीचा कि जन की सामने जब कोई लग जाता तो सामने से हाथी पर्वत नहीं दिखे, ये किस्मों का अच्छा दिन, मतलब कि आपकी नजरों और समस्या के बीच एक धुंध पैदा कर दी जिससे कि आपको समस्या न दिखे। जब बेटा बेरोजगार दिख रहा था तब आपसे कहा गया कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और आप उस धुंध में बेटे की बेरोजगारी भूल गए। जनता उस धुंध में बेटे की बेरोजगारी भूल गई, और जब लोगों को फिर थोड़े दिनों में वो धुंध छटने लगी, अच्छे दिन नहीं दिखे, तब क्या कहा? तो पूछे था कि जो खून चढ़नी हम पर वो कह जाति कह धर्म पूछे था, जब तो शरीर में चढ़ने वाले खून और धर्म नहीं पूछना, जात नहीं पूछना, तो आज वोटे दो जो धर्म बढ़ेगा। और कौन सा धर्म? ये राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर सबका है। एक बात बता दूं, ये तो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोगों ने राम मंदिर का इतिहास हम सबको पता है। राजीव गांधी ने वहां ताले खुलवाए, प्रधानमंत्री होते हुए वहां पूजा करवाई, उसके बाद मंदिर का शिलान्यास किया, और ये जो जाली आज दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए हैं, इनके राजनीतिक पूर्वजों ने साजिश करके इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, और उस केस का फैसला होने में 25-27 साल लगे। और आज अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला होने के बाद हमारे और आप सबके सहयोग से आज भव्य राम मंदिर बना, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये मंदिर बनने के बाद भी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, हमें भारतीय जनता पार्टी धर्म न सिखाए, भारतीय जनता पार्टी हमें राम भक्ति न सिखाए, हम इनसे बड़े राम भक्त हैं। ये गणेश गोदियाल को तो कम से कम चुनौती न दें। गणेश गोदियाल अपनी जिंदगी में 14 साल राम ने रखे ना, मैं तो नहीं सिखाऊं वो, मैं अपने टाइम हो अपने इलाका में हीरो चो लक्ष्मण पाठ करना हीरो साल भर तक बुकिंग रन से मेरे साल भर तक बुकिंग रन से, तो मैं तो नहीं सिखाऊं वो भक्ति। हाँ, और दूर बात नहीं चाह भाई, हमको राम मंदिर पूजन नहीं चाह, मैं बोल नहीं चाहूँ छो,
कि अगर नरसिंह मंदिर बोरण मंदिर सेवा करे तो ये बात बख्यान करे नहीं होना। लेकिन आज बोन पढ़ू चाहिए ये ना राम मंदिर में असल में कोई रोल नहीं चुंगो, लेकिन बार बार जब ये बात बोना चाहिए कमल राम मंदिर बनाया तो ये छोटा सा आदमी तक गणेश गुजाल तक बोन चाणु चाहिए भाई तक मुझे नरसिंह मंदिर बनाते मिल गए सेवा दी। प्रधानमंत्री ने आदेश जोड़ कि धामी खबरदार, मैं आज उत्तराखंड में हूं और 12 घंटे के अंदर वो वीआईपी मुझे अरेस्ट होके चाहिए भाई थी बोन छो। प्रधानमंत्री जाओ बोन छो मणिपुर भले जाना नहीं जाना आज तक नहीं गए ना, लेकिन इन बोन छो कि वहां की सरकार खबरदार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उल्टा मुख्यमंत्री के मनोरख बटे कि ऐसे तो 150 केस हो गए, 200 केस हो गए। शर्म की बात है, ऐसी सरकारों के लिए शर्म की बात है। भाई वो चाणा से पहलू लिया रोड बंद कर दिन, तब उन बिजली कटा दिन, अब इमें भी कुछ करे लो पर एक कहा बच्चा कि दूरा अणछा से नजदीक पदयंत्र बोलो तो हमारे पदयंत्र तगड़ में हमारे पयाण जख्मो हमारे दाथड़ा पर कमजोर पड़ने से मतलब धारो हम पयाण लगा जाना से तगड़ में हमारे पयाण